नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। रक्षा विशेषज्ञ ने कहा, अमेरिका ने यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया। आज पूरी दुनिया की निगाहें रूस और यूक्रेन के हिंसक संघर्ष पर टिक गई हैं। गुरुवार को ही रूस ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन पर चौतरफा हमला बोल दिया है। जल, थल और वायु सेना के जरिए यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया गया है और राजधानी कीव में भी रूस के सैनिक प्रवेश कर चुके हैं। आखिर यह युद्ध क्यों हो रहा है और इसमें अमेरिका तथा नाटो बलों की क्या भूमिका है? इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने के लिए भारत के पूर्व रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट उदय शंकर सिंह सेवानिवृत्त ने कहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया है। पूर्व सैन्य अधिकारी ने कहा कि 1949 में जब नाटो बलों का गठन किया गया था, तब केवल 12 देशों को मिलाकर सैन्य ताकत बनाई गई थी। तब अमेरिका का मुख्य मकसद अखंड सोवियत संघ को तोड़ना था। विश्व युद्ध के बाद दुनिया में अमेरिका और रूस दो सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरे थे, लेकिन अमेरिका इकलौती ताकत बने रहना चाहता था, इसलिए नाटो बलों का गठन किया गया। बाद में इस सैनिक गठबंधन में अमेरिका की कोशिश लगातार उन देशों को शामिल करने की रही है जो रूस के आसपास हैं अथवा किसी भी तरह से रूस से जुड़े रहे हैं। 1991 में रूस के 14 टुकड़े होने के बाद आज नाटो बलों में 30 देश शामिल हैं और इनकी चौतरफा घेराबंदी रूस के आसपास की जा रही है। हाल ही में नाटो ने यूक्रेन को शामिल होने का न्योता दिया था। रूस की लड़ाई इसी वजह से हो रही है क्योंकि यूक्रेन की सीमाएं रूस की सीमाओं से सटी हुई है और अगर वह नाटो में शामिल होता है तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत दुनिया भर के अमेरिका समर्थक 30 देशों के हथियार और सैनिक उसकी सीमा पर खड़े हो जाएंगे। यहाँ तक कि पड़ोसी देशों से अगर रूस में कोई सामरिक गतिविधि को अंजाम दे दिया जाता है तो रूस को उन देशों से मुकाबला करने से पहले 30 देशों से भिड़ना होगा। इसीलिए रूस का रुख सख्त है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि यूक्रेन का नाटो बलों में शामिल होना उन्हें मंजूर नहीं है और इसका लिखित में जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक जंग जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि यूक्रेन की सैन्य ताकत को पूरी तरह से खत्म करना उनका मकसद है और यह होकर रहेगा। अमेरिका ने की है वादा खिलाफी। उदय शंकर ने अमेरिका पर यूक्रेन को युद्ध में धकेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक दिन पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश के नाम संबोधन में स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। स्पष्ट है कि जब तक युद्ध शुरू नहीं हुए थे तब तक अमेरिका लगातार रूस को धमकी दे रहा था और यूक्रेन को मदद का आश्वासन दिया था। इसी भरोसे यूक्रेन अपने रुख से पीछे नहीं हटा और अब जंग की जब स्थिति बनी है तो अमेरिका पीछे हट गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यूक्रेन को अमेरिका ने बलि का बकरा बनाया और अपने पुराने दुश्मन रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया है। आज के विकसित जमाने में यूक्रेन जैसे छोटे देश पर रूस के हमले से पूरी दुनिया भर में पुतिन की आलोचना हो रही है और इसी का लाभ अमेरिका लेना चाहता था। इसका लाभ उठाते हुए एक तरफ उसने रूस पर कई सारे प्रतिबंध लगाए हैं और दूसरी ओर पुतिन को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। यानी यूक्रेन की जनता अंजाम भुगत रही है और लाभ ले रहा है अमेरिका। उदय शंकर ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन से बातचीत के जरिए मसले को हल करने का सुझाव दिया है, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति बनी है उसमें युद्ध को रोकना संभव नहीं दिख रहा है। यह युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक यूक्रेन का सैन्य बल पूरी तरह से खत्म ना हो जाए अथवा रूस को यह लिखित में आश्वासन ना मिले कि यूक्रेन को नाटो बलों में शामिल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के इरादे भी नेक नहीं। इसके अलावा पुतिन से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुलाकात और इसके भारत पर असर से संबंधित सवाल के जवाब में उदय शंकर ने कहा कि चीन के कहने पर पाकिस्तान रूस को समर्थन देने पहुंचा है, लेकिन इसका कोई भी असर भारत पर नहीं पड़ेगा। इसकी वजह है कि रूस भारत का पुराना सहयोगी रहा है और अच्छे बुरे दौर में साथ खड़ा रहा है। भारत ने इस युद्ध में रूस का विरोध नहीं किया है बल्कि शांति से समस्या के समाधान का परामर्श दिया है। इसलिए पाकिस्तान के मंशा किसी भी तरह से पूरी नहीं होगी। युद्ध के दुष्परिणामों के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि दोनों देशों के जान माल का नुकसान तो होगा ही, साथ ही पूरी दुनिया में वित्तीय संकट भी बढ़ेगा। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत एक बार फिर बढ़ने लगेगी। यूरोपीय देशों से न केवल गैस की आपूर्ति होती है बल्कि बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम आपूर्ति होती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि एक सप्ताह के अंदर युद्ध निर्णायक स्थिति में पहुंच सकता है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।